धातु हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, यानी खराब ग्रहों को ठीक भी कर सकती है और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान भी होती है। कैसे, आज बात करेंगे एस्ट्रो अंकल से। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो। अचूक उपाय में आप बताएंगे गणपति को कैसे बनाया जाए। अब धातु की बात करेंगे, लेकिन धातु में उस धातु की बात जिससे जुड़ा हुआ है ग्रह सूर्य। कहते हैं कि धातु का एक बहुत विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में। तांबे की अगर बात करें तो क्या रोल है? जी हाँ, देखिए यूं तो सारी धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट, लोहा भी उतना इंपॉर्टेंट है ज्योतिष नजर में जितना पीतल, जितना सोना, जितना प्लेटिनम, जितना तांबा, जितना चांदी। तो हमारे लिए कोई भी धातु उसकी कीमत से नहीं इंपॉर्टेंट होती है और गुण सब धातुओं में बराबर होते हैं। किसी न किसी दुर्भाग्य को शांत करने और सौभाग्य को जगाने के लिए कोई ना कोई धातु काम की होती है। मैं तांबे के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। तांबे में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है, घर के माहौल को शांत करने की शक्ति होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त कराने की अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए इसका प्रयोग विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आज तांबे के प्रयोगों को अच्छे से जान सीख लीजिए, जिससे कि आप कुछ बेहतर परिणाम जीवन में प्राप्त कर सकें। चलिए, तांबे के प्रयोग की हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एस्ट्रो अंकल ने कहा कि तांबा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तब भी हमें धातु के से बनी बर्तनों में ही खाना खाना चाहिए, वो भी ग्रहों को ठीक करते हैं। और वास्तु दोष किस तरीके से ये ठीक होता है? जब बाहर बहुत सारे घरों में एंट्री में दिक्कतें होती हैं, यानी जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो दक्षिण या पश्चिम दिशा पड़ती है। ऐसे घर में काम पर जाने वाले लोगों को सेटिस्फेक्शन लेवल्स बहुत कम होते हैं। ये अक्सर काम को घर ले आते हैं और घर में भी वो काम पूर्ण हो नहीं पाता है, इसलिए ये जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते। लोग इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इनको कष्ट आते हैं इनके काम में। ऐसे लोगों को तांबे की एक बड़ी सी प्लेट बना लें, चौकोर कुछ बना लें, गोल कुछ बना लें। मैं दरवाजे पे किसी भी ईश्वर को लटकाने के पक्ष में नहीं हूँ, ईश्वर प्रतिमा को लटकाने के पक्ष में नहीं हूँ। या तो वो इतनी सुंदर जगह हो जहाँ वो हिफाजत से रखे जा सके, उनकी साफ सफाई रोजाना हो सके, अन्यथा कृपया, मैंने इसके अच्छे परिणाम नहीं देखे जिस जगह पर ईश्वर की प्रतिमा को बनाकर हमने दरवाजे पर टांग दिया या रख दिया और उसकी केयर नहीं करी, तो वो दोष दूर करना तो बहुत दूर की बात है, न जाने कितने दोष और उत्पन्न करता है। खैर, तो यदि कहीं से बाहर निकलते समय दक्षिण या पश्चिम दिशा आपकी पड़ती है तो तांबे का कुछ भी आप अपने दरवाजे पर या उसके ऊपर लगाएंगे, चौखट पर लगाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये नेम प्लेट भी हो सकती है, मकान का नंबर भी हो सकता है, दरवाजे के हैंडल्स, वेरी गुड, दरवाजे के हैंडल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई भी तांबा किसी भी शेप में किसी भी प्रकार का आप अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। वास्तु दोष दूर होते हैं इससे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाले दिन में खास क्या है आपके लिए। 2 सितंबर सोमवार का दिन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। आप खूब मेहनत से आगे बढ़ के काम करने की कोशिश कीजिए। बाधाएं आएंगी दोपहर के बाद, लेकिन फिर भी आप अपने काम से हटिएगा नहीं। सूर्यास्त के बाद समय बेहतर होगा। सुबह 10 से 12, शाम 5 से 7 आपका विशेष समय है, सदुपयोग करें। इस दिन आपका विशेष उपाय रहेगा सूर्य दर्शन। वृषभ राशि, आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा अपने घर के बुजुर्गों का। बस बाकी उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। शाम 6 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी। आप किसी को हरे कपड़े में कुछ भोजन का सामान बांध कर दीजिएगा। मिथुन राशि, इस दिन आप कोई जल्दबाजी कर सकते हैं या किसी की आलोचना निंदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। ध्यान रखें। सुबह 7 से 9 विशेष समय और इस दिन का विशेष उपाय है घर के फटे पुराने कपड़ों को गठरी बांध के निकाल के और फेंकाइए। दैनिक राशिफल के बाद अब हम तांबे की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि वास्तु के लिहाज से इसका बहुत महत्व है, और किस तरीके से इसका प्रयोग हो सकता है? देखिए, तांबा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी उपाय होते हैं ना, इसके बड़े ठोस वैज्ञानिक आधार है। बच्चों से समझो। कॉपर यानी सीयू, इसको केमिकल लैंग्वेज में सीयू बोलते हैं ना, कॉपर का नाम।
तो ये डक्टाइल एलिमेंट है। क्या मतलब हुआ कि इसमें जो हमारी थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे बिजली में इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर स्टेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी आध्यात्मिक प्रॉपर्टी देखिए। इसी की वजह से ही तांबा पहनने से आप लौकिक और अलौकिक दोनों दुनियाओं की ऊर्जा को अपने अंदर समा सकते हैं। मतलब समा सकने का मतलब ये नहीं सारी ऊर्जा अपने अंदर आ गई, मतलब आपकी ऊर्जा का जुड़ाव हो गया, ये मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि ये आपकी हीट और एनर्जी पास करता है, वहां की हीट और एनर्जी आपके शरीर में लेकर आता है। यही रीजन है कि यदि आप डरपोक हैं तो आप में निडरता आएगी। यही कारण है कि यदि आपके शरीर में शक्ति कम है तो शरीर में शक्ति आएगी। और इसीलिए वो लोग जिनके सूर्य और मंगल कमजोर स्थिति में होते हैं, उन लोगों को तांबा जरूर पहनना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है हाथ में पहनना। तो यदि वो लोग तांबा पहनते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होगा और आप धीरे धीरे उन्नति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और इसको एक गोल्ड का विकल्प भी कहा जाता है ना, जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते वो तांबा। हाँ, लेकिन गोल्ड का ज्योतिषीय विकल्प पीतल है। यानी जो लोग बृहस्पति के लिए गोल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें पीतल पे धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि तांबे की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं जो जिंक की वजह से पीतल में होती हैं। इसलिए पीतल का प्रयोग चाहे वो बर्तनों के रूप में घर में करें या छल्ले अंगूठी के रूप में हाथ में करें, वो मुफीद होता है। चलिए सवाल लेते हैं। प्रतीक्षा नारंग का सवाल है, अपने करियर और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं। डिटेल्स इनकी हैं 6 सितंबर 89, 1:24, दोपहर का प्लेस है गाजियाबाद। ये बिजनेस भी करना चाहती है रियल एस्टेट में, लेकिन इनको सही ट्रैक नहीं मिल पा रहा। क्या ये सोच इनकी ठीक है या नहीं, जानना चाहती है। जी देखिए, जहां तक ये रियल एस्टेट की बात है, अच्छी कुंडली है। रियल एस्टेट बिजनेस में आप काफी अच्छा कर पाएंगे, इसमें अच्छी तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन ये तरक्की आपको 2015 मार्च अप्रैल के बाद से मिलेगी। दूसरी चीज, जीवन बाय एंड लार्ज है तो अच्छा, लेकिन संघर्षपूर्ण है और इस वजह से आपको बार बार जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। और जब अच्छा वक्त आएगा, में घमंड इतना आ जाएगा, उसकी वजह से वाणी दोष उत्पन्न होगा, जिससे स्वर्ण दोष आप में आ जाएगा, जिसकी वजह से एकदम सब कुछ आपने कमाया फिर सा चौपट हो जाएगा। फिर आप एकदम सामान्य जन की तरह से सब कुछ स्क्रैच से शुरू करेंगे। दूसरी चीज आपने जो पूछी, वो पूछी विवाह के बारे में। विवाह लेट है, ठीक है, विवाह लेट है, 29 के आसपास विवाह आपका होगा। उससे पहले कोई भी विवाह सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो प्रेम विवाह करने का प्रयास नहीं करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम हो सकता है एक से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन विवाह में कन्वर्ट नहीं होगा, उससे आपका डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो जरा सा ध्यान रखते हुए चलें, सब ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले दिन का हाल देख लेते हैं। कर्क सिंह कन्या राशि कैसा रहेगा। कर्क राशि, वक्त प्रोग्रेसिव है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, लेकिन रिश्तों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। शाम 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का विशेष उपाय है हनुमान जी की पूजा करके अपना दिन शुरू करिएगा। सिंह राशि, धन के मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है, मित्रों से सहयोग मिलेगा। शाम 6 से 8 विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है धैर्य और शांति, अन्यथा किसी विशेष मित्र से आपका झगड़ा हो सकता है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमजोर है। माता की सेहत का और बड़ी बहन की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आए, इस बात का जरूर ख्याल रखें। शाम 6 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए आप जल का दान अवश्य करें। अब गणपति जी को मना लिया जाए। भाई विद्या चाहिए तो गणपति जी को मनाना तो बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छे उपाय सुनिए जी। गंग मंत्र है, ग पे अंकी बिंदी, गंग, ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, गंग गणपताय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करने से आपके सौभाग्य के रास्ते में आने वाली
बाधाएं दूर होती हैं और विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से विद्या अर्जन में आने वाली बाधाएं दूर करता है। हम बात कर रहे हैं तांबे के प्रयोग की। वास्तु को ठीक करता है और तांबा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो सकता है? शरीर में यदि शक्ति कम है या आपको डर लगता है या आपका जो क्वालिटी ऑफ ब्लड है वो थोड़ा सा कमजोर है या लिवर आपका वीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है शरीर में तांबा कम है। उससे आपके बाकी सौभाग्य के रास्ते पर, मंगल सूर्य पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? पूछो ना भाई, बच्चों को तो प्रश्न पूछने चाहिए क्यों, और ज्योतिष विज्ञान केपेबल है आपको बताने के लिए क्यों। कुछ भी चीज हवा में नहीं होती है बच्चों। तांबे हमारे 1 mg पर किलोग्राम से 2 mg पर किलोग्राम तक हमारे शरीर में तांबा होना चाहिए। लिवर तांबे का यूज करता है, ब्लड को सप्लाई, तांबा प्रोटीन के माध्यम से तांबे को सप्लाई ब्लड में मिलती है। इससे आपका शरीर बेहतर होता है। दूसरा, तांबा शरीर में ओज और ऊर्जा देता है। तो जितना ओज और ऊर्जा तांबे से आ रही होगी, आप देखिएगा ये वो लोग होते हैं जिनके चेहरे दमकते हुए होंगे, हल्की लालिमा उनके चेहरे में आएगी, या अगर रंग सांवला है तो वो ऐसा लगेगा तांबे जैसा कलर वो लगने लगेगा। उसको कहते भी कॉपर कलर टाइप चेहरा रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो लिहाजा शरीर में ओज और ऊर्जा का वास तांबे की वजह से बढ़ता है। तो ये जब कुंडली देख के पता चल जाता है कि ये बच्चा तो भाई मेहनत नहीं कर सकता। क्यों नहीं मेहनत कर सकता? क्योंकि कॉपर एलिमेंट इस बच्चे के बॉडी में कंप्लीट नहीं है। तो उस हम कुछ एक ऐसे उपाय बताते हैं जिससे वो कॉपर उसके शरीर में जाने लग जाता है। तो जहां एक और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगता है, ब्लड ऑर्डर्स में आने लगते हैं, ब्लड ऑर्डर डेवलप होने लगता है, वहीं उसके मन पे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर की निडरता आने लगती है और वो उत्साहपूर्वक कार्य करता चला जाता है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, खास तौर से वो बच्चे सुने जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले बच्चे हैं वो कॉपर का कड़ा या कॉपर का एक बड़ा सा पेंडेंट जरूर पहना करें, या फिर कॉपर के ग्लास में पानी जरूर पिया करें। मेरी बात याद रखना। इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है पेट ठीक रहता है। सुबह सुबह खाली पेट पहले जो 2 गिलास होते हैं वो तांबे के गिलास में उसको पानी पीना चाहिए, या फिर रात के वक्त उस जग में भर कर रख दीजिए और सुबह पीजिए। हाँ। इससे पेट एकदम ठीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तांबे के कुछ और फायदे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि जानना हमें आने वाला दिन कैसे, क्योंकि चाहिए इस दिन हमें सफलता। क्या करना है क्या नहीं करना, जानते हैं श्रोता से। तुला राशि, कोशिश करें कुछ नया और बड़ा सोचने का और उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। जिंदगी के कुछ करना है मुझे इससे मुताल्लिक, और देखिएगा धीरे 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 चीजें आगे बढ़ेंगी। सुबह 7 से 9 तक का विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी यदि आप थोड़ा सा पका हुआ भोजन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष उस दिन काफी कमजोर है, इसलिए कोई बड़ा कार्य मत कीजिएगा। हो सके तो कहीं मेजर इन्वेस्ट करना हो या किसी बेहद खास व्यक्ति से बात करनी हो या प्रमोशन इत्यादि का प्रयास करना हो, टाल सकें तो टाल दें, नहीं टाल सकें तो भगवान नाम लेके कर दीजिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय, ये दिन आपके लिए फलीभूत हो, उसके लिए शुद्ध गुड़ को गाय को जरूर अर्पित करें। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। बाकी कुल मिला के अच्छा है। सुबह 7 से 8 विशेष समय, इस दिन आपकी तरक्की होगी चावल के दान से। तो तांबे का प्रयोग जल के लिए, एनर्जी क्योंकि शरीर को बहुत ज्यादा चाहिए, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी, जिस भी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है लेकिन पेट ठीक है तो उसे दूध जरूर पीना चाहिए और सामान्य मात्रा से ज्यादा पीना चाहिए। क्यों? सीधी सी बात है, दूध में आपको आवश्यक तांबा मिलता है, लेकिन चूंकि सूर्य से ही संबंध है सीधा, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद दूध पीने से बचना चाहिए, या केवल दूध पीना चाहिए, फिर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध गरिष्ठ भोजन है। ऊर्जा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, है ना? कितनी सिंपल सी चीजें हैं। तो जब आपके शरीर में कमजोरी आपको लगने लगे, हिम्मत थोड़ी सी छूटने लगे, तो आप दूध पीजिए, लेकिन चीनी नहीं। बहुत मन करे तो शहद डाल लेना, और उसके बाद देखिएगा धीरे 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 आपको लाभ होगा। लेकिन दूध तांबे के गिलास में नहीं पिया जाता, ये ध्यान रखना, सामान्य गिलास में पिए।
यज्ञयाग में यह भी बता दूं, बहुत उच्च कोटि की स्टील के ग्लास का ही गर्म चीजों में प्रयोग किया करें, अन्यथा मत किया करें। घटिया क्वालिटी की स्टील जो होती है पेट के मेले एक हल्का सा विष का कार्य करती है, मना करते हैं डॉक्टर्स भी और साइंटिस्ट भी। इस तरह से यदि आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सूर्य मंगल मजबूत होगा, शरीर भी मजबूत होगा, प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। मीनल सैनी का सवाल आया, डिटेल्स नोट कीजिए। 8 में 91 डेट ऑफ बर्थ है, 12:42 सुबह की, और प्लेस है टोंक, राजस्थान। ये BHMS कर रही हैं, कब तक क्लियर होगा? डॉक्टर बनना चाहती हैं। देखिए, आसान नहीं होगा डॉक्टर बनना, काफी कठिन होगा, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप एक छोटा सा कार्य कीजिए, ओम भौमाय नमः का सुबह शाम 108 बार जप किया कीजिए। लाल चंदन की माला अपने गले में धारण कीजिएगा। मंगलवार को थोड़ा थोड़ा मीठा ही खाना है, कोई नमकीन भोजन आपको सूर्यास्त तक नहीं करना है। सूर्य अस्त के बाद हनुमान जी को भेंट देकर, उनका ध्यान करके, उनको लाल वस्त्र पहने हुए देखते हुए आप ध्यान कीजिए लाल रंग पर, और उसके बाद फिर पढ़ने वढ़ने बैठिए और फिर आप अपना सामान्य भोजन कीजिएगा। इसके करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, और साथ ही साथ आपका जो लक्ष्य है मेडिकल पर्सन बनना, वो पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए शायद इतनी बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य की कमजोरी दर्शा रहा है। तो मीनल जी, मेहनत आप कीजिए, उपाय आपको एस्ट्रो ने बता दिया। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियां आने वाला दिन जी। मकर राशि, स्वास्थ्य और गृहस्थ दोनों कमजोर हैं, लेकिन विद्यार्थी हैं आप, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। जो लोग कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी वक्त अच्छा है। शाम को 7 से 9 तक का समय आपके लिए विशेष है। इस दिन यदि आपकी तरक्की बाधित हो रही है तो थोड़ी सी पीली दाल आप गाय को जरूर खिलाएं। आप खूब मेहनत से आगे बढ़ के काम करने की कोशिश कीजिए। बाधाएं आएंगी दोपहर के बाद, लेकिन फिर भी आप अपने काम से हटिएगा नहीं। सूर्यास्त के बाद समय बेहतर होगा। शाम 6 से 8 विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है धैर्य और शांति, अन्यथा किसी विशेष मित्र से आपका झगड़ा हो सकता है। मीन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा परेशानी में उलझ सकते हैं। कोशिश करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, तरक्की होगी। सुबह 7 से 9 विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय, गुरु से बात करें अथवा उनकी शरण में जाएं। चलिए अब मिलकर केक काट लिया जाए। हैप्पी कैंडल्स कितनी है? 12 या उससे ज्यादा या उससे थोड़ी सी कम? जानते हैं अंकल से। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। अच्छा साल है आपके लिए, बहुत तरक्की करेंगे। साल अच्छा चल भी रहा है और आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए खूब अच्छे से काम कीजिएगा। फरवरी तक आपको आगे बढ़ने से कोई बाधाएं परेशानियां नहीं है, लेकिन फरवरी के बाद कोई नया काम करने में 100 बार सोचिएगा। नए मित्र को बनाने में या उसको अपनी जिंदगी में स्थान देने में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कोर्स में जाना, नई नौकरी इत्यादि बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि वहां से लेकर अगस्त तक का समय कमजोर है। पूरे वर्ष आपके लिए जो विशेष उपाय है, आप महीने के 1 मंगलवार को तांबे के बर्तन में मीठा रखकर किसी गरीब को जरूर दे दिया कीजिएगा। सूर्य अस्त के बाद देखिएगा, प्रभु जरूर आपका कल्याण करते रहेंगे।